ईरान के चंद घंटों में इसराइल पर दो खौफनाक हमले, ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश, जंगी तैयारों से भी कार्रवाई। ईरान का सैकड़ों इमारतें तबाह करने का दावा। हाइफा में रिफाइनरीज को आग लग गई। इस शहर इलियात में तबाही के खौफनाक मनासिर, 4 इसराइली हलाक, 15 जख्मी। ईरान का हाइफा में फौजी अहदाफ और तेल तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल के तवानाई ढांचे को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव में धमाकों की इतलात। ईरान का अश्क ड्रोन से इसराइल पर पहला हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम। पाकिस्तानी इनकलाब ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन वादे सादिक सोम से बेगुनाहों के खून का बदला लिया जा रहा है। हाइफा और तेल अवीव पर हमले में अमाद, बदर और खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल शुमाली इसराइल और हाइफा शहर में गिरे। ईरान का हमलों में मजीद तेजी लाने का फैसला। ईरान की एक बार फिर इसराइल की एक बार फिर ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, तबरेज और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहरान ऑयल डिपो पर हमला, आग भड़क उठी। ईरानी हुकाम ने तेल तंसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 3 न्यूक्लियर साइंसदानों समेत 2 सीनियर ईरानी फौजी अफसर भी शहीद हुए। उधर अमेरिका ने नेतन्याहू के ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल की दाखिली खुफिया एजेंसी के सरबराह भी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ईरान का अब तक इसराइल के 150 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज भी निशाना बने। जिन तंसीबात से ईरान और गजा पर बम बरसाए जाते हैं, उन तंसीबात को निशाना बनाया। सरबराह पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी का कहना है कि अहदाफ में इसराइल के सबसे अहम फिजाई अड्डे नवातियम, औदो और तिल नौफ से थे, जहां इसराइली फिजाइया की कमांड और दीगर जंगी मराकज मौजूद थे। यही अड्डे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसराइल को समझ आ गया होगा कि ईरान पूरी कुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल को मारकर भागने की इजाजत नहीं देंगे। इसराइल ने जंग शुरू की, तेहरान संगीन नताज के बगैर नहीं जाने देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का एक्स पर वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल ने ईरान पर हमले के साथ संगीन गलती का इर्तिकाब किया। यह गलती इसराइल को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी अफवाज हर तरह से तैयार हैं। ईरान सिहोनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। सिहोनियत के लिए जिंदगी तल्ख बन जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन पर बातचीत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत की सख्त अल्फाज में मुसम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर उर्दवान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की ईरान पर जारहियत की शदीद मुसम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। यकीन है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। ईरानी सदर बोले, अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल उसे नाकाम बनाता रहा। ओहदा संभालने के बाद खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की। मसूद पज़ेशियान का सऊदी अरब से मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाने का आज़म। अमरीकी सदर ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हम मनसिब से राब्ते में मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में किसी नई जंग की गुंजाइश नहीं। ट्रंप की कतर के अमीर से भी गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफाती हल पर गौर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सफाती हल निकालने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। उर्दवान ने कहा कि इसराइल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका से मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली हमले अमेरिका की मंजूरी के बाद हुए। अब बातचीत बेमानी है। मौजूदा सूरत हाल में हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे हालात में जब सेहूनी हुकूमत की बर्बरियत जारी है, ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का जारी रहना बिला जवाज़ है। ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के प्लांट्स पर दौरों को भी फौरी रोक दिया। चीनी सदर ने इसराइल को ईरान पर फौरी हमला बंद करने का कह दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइल के ईरान पर हमलों को बंद होना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम की इसराइल के ईरान पर हमले की मसम्मत। बयान में कहा कि इसराइल ने हमलों में ईरान की सिविलियन आबादी और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब की इसराइली हमलों की मसम्मत। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी ईरान और इसराइल में कशीदगी में कमी पर जोर। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इसराइल के हमले की मसम्मत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हम जल्द ही तेहरान में हर ईरानी साइट और सहूलत को निशाना बनाएंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर ईरानी शहरियों पर हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। पोप लियो की ईरान और इसराइल से तहम्मुल की अपील। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, होशमंदी और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करें। हम खित्ते की सूरत हाल को बड़ी फिक्र के साथ देख रहे हैं। फरीकैन से तहम्मुल और अमन की राह अपनाने की अपील करते हैं। फौजी तसादुम के बजाय सफाती हल तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया को एटमी खतरे से महफूज रखने का काम बाहमी एहतराम से ही मुमकिन है। ईरान के सिर्फ एक हैकर ने सिहोनी फौज की पूरी कुव्वत को शिकस्त दे दी। सिहोनी फौज के ईरानी साइबर स्पेस पर ताबड़तोड़ हमले महज एक ईरानी हैकर ने पसपा कर दिए। ईरानी साइबर सिक्योरिटी को एक बार फिर फाल कर दिया गया। इस बड़ी पेशरफ में अहम किरदार मिस्टर सोल नामी आज़ाद हैकर ने अदा किया। हैकर मिस्टर सोल की शनाख्त के लिए इसराइल और अमरीकी दिफाई फोर्सेस ने $1 करोड़ इनाम रख दिया। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। सिहोनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक मुनक़ता करने का मशवरा। कहा, OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात अताल तारब बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर ने कहा कि इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इस्लामी उम्मा की खामोशी मानी खेज है। OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। तस्फिया तल मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने अमन के लिए पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत मुज़ाकरात और तहकीकात से इनकारी है। पार्लिमानी पक्ष के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी बंद करने की धमकी इश्तियाल दिलाने की कोशिश थी। जंग बंदी तो हो गई मगर अमन अभी तक हासिल नहीं हुआ। अमरीका तस्फिया कराने में बराह रास्त शामिल रहा। तमाम आलमी बरादरी जंग बंदी के लिए मददगार रही। यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीदी वार। बोले, अभिनंदन को वापस किया जो एक सरेंडर था। जब जंग के बादल मंडरा रहे थे तो यहाँ से कहा गया कि हमारे पास जहाज उड़ाने के लिए तेल नहीं। कमेटी रूम में सब वज़ीर आज़म के इंतजार करते रहे मगर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान अलहदगी में मशवरे होते रहे और जो फैसला हुआ वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ को मशवरा है कि नई क़यादत पैदा करे ताकि जमात जिंदा रहे।
वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर बोले, बानी पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने की कोशिश की। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया। वफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की मंजूरी में वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। मुराद अली शाह पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर वफाकी बजट के लिए वोट न दिया जाए। वफाक सिंध के इलाकों को 9 आबादियात समझना छोड़ दे। बजट से एक दिन पहले बताया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। 422 अरब रुपए अब भी वफाक के मुहासिल में से कम मिले हैं। मुश्किलात के बावजूद 12% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया। तालीमी बजट में 18 और सेहत के बजट में 11% इजाफा किया है। इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकल चुके सिर्फ आगे का देख रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा था कि कुछ इकदाम किए जाएं। सूबे पर बहुत दबाव है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस बोले, वफाक ने तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया है। वफाक ने हमें कभी NFC और ADP की पूरी रकम नहीं दी। हमें 90 अरब रुपए कम दिए गए। अपनी जेब से जमशुदा असला पर 70 अरब रुपए खर्च किए हैं। महसूलात का हद 93 अरब रखा था। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हासिल कर लें। हमने कर्जों की अदायगी के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं। नए माली साल में कोई कर्ज नहीं लेंगे। ईरान इसराइल जंग के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत महंगे हो गई। तेल की कीमत में इजाफे से बजट के अदाद-ओ-शुमार भी बदल जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी होगी। जो बजट पेश किया गया है उन तब्दीलियों के बाद वो खत्म हो चुका है। MKN के फारूक सत्तार ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रही है तो दूसरी तरफ लोगों को हरासा किया जा रहा है। नवीद कमर बोले, दुनिया फूड सिक्योरिटी के लिए इकदाम कर रही है। हमारे पास सिर्फ IMF का बहाना होता है। गंदम, काटन और चावल महफूज नहीं तो क्या भेड़ बकरियों से मुल्क चलाएंगे। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती, बन जाए तो चल नहीं सकती। मौलाना फजलुर रहमान की फैसल बाबरा के घर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फैसल बाबरा ने दावत दी तो मैं आ गया। हमने अवाम के हकूक की जंग लड़नी है। तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त इसराइल की जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं। फैसल बाबरा बोले, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएंगे कि हमने जवाब कैसे देना है। मौलाना फजलुर रहमान की रहनुमाई पूरे पाकिस्तान के लिए जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खवातीन की माली खुद मुख्तारी का डिजिटल विजन PITV के तहत खवातीन के लिए कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और दीगर ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी। सनत प्लेटफॉर्म के जरिए हर जिले में हुनरमंद खवातीन के लिए भरपूर मौके और मार्केट तक रसाई भी मुमकिन बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब की बेटियों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने का पूरा हक हासिल है। पंजाब की बेटी अब सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, उन्हें पूरा करने का हुनर भी रखती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन को इमदाद की फराहमी से मुतल्लिक़ इजलास। इमदादी सामान की तरसील का जायजा लिया। गज़ा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सफ़ारती हिमायत का इरादा। फ़लस्तीनी तलबा के लिए तालीमी सहूलियात फराहम करने पर भी जोर दिया।